नमस्कार दोस्तों, ऑफिस मास्टर क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको जीएसटी नंबर दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप इसमें से पैन कार्ड निकाल के बताइए फॉर्मूला की सहायता से, आपके पास 100, 200, 500 की लिस्ट हो तो आप उसको एक एक करके यदि निकालेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन फॉर्मूला की सहायता से उसको हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक जीएसटी नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें देखिए शुरू का जो 2 डिजिट होता है 09, वो स्टेट कोड होता है, जैसे यूपी के लिए 09 होता है। और अगले 10 डिजिट जो यहाँ पे मिडिल वाले बॉक्स में लिखे हुए हैं, ये किसी व्यक्ति का पैन कार्ड है, यानी वो पैन कार्ड होता है जिसपे हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं। और उसके बाद अगले 3 डिजिट ये डिपार्टमेंट यानी जीएसटी डिपार्टमेंट का कोड होता है, उनसे रिलेटेड कोड होता है जो हमें जानने की जरूरत नहीं है। अब जैसे हमारे पास एक्सेल एक है जिसमें कुछ जीएसटी नंबर दिए हुए हैं, इनमें से हमें पैन कार्ड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले में देखते हैं कि क्या ये जितने सारे जीएसटी कोड हैं, ये सारे जीएसटी कोड पूर्ण हैं कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी लेंथ की चेकिंग कर लेते हैं। लेंथ की चेकिंग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे यूज करेंगे लेंथ के लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू साइन, उसके बाद लिखेंगे LEN, लिखने के बाद टैब की प्रेस करेंगे। उसके बाद हम सेल B2 को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो देखिए यहाँ पे 15 डिजिट आ रहा है और उसके बाद यहाँ से हम ड्रैग कर देंगे तो ये सबका लेंथ दिखा देगा। अब हमें ये जानना है कि किसी में ऐसा तो नहीं है कि 14 है, किसी में 16 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे फिल्टर। अब देखिए फिल्टर लगा के जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक अगर सिंगल आ रहा है, अब देखिए इसमें सिंगल सिर्फ 15 आ गया। इसका मतलब ये होता है कि जितने आपके जीएसटी नंबर दिए गए हैं सारे ठीक हैं, यानी सारे 15 डिजिट के हैं। तो यहाँ पे हमने एक चेकिंग पहले ही कर लिया। अगर मान लीजिए किसी में 14 होता तो जीएसटी नंबर ही गलत होता, यानी वो पूरा लेंथ नहीं था, तो उसको हम यहीं से फिल्टर कर लेते। तो ये होगी पहली चेकिंग। आपने ये भी देख लिया कि LEN लेंथ फंक्शन कैसे यूज होता है इसमें। अब इसमें हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे पैन कार्ड को निकालने के लिए। आपने इसमें देखा था कि सबसे पहले 2 डिजिट क्या है, स्टेट कोड है, उसके बाद 10 डिजिट पैन कार्ड है, यानी हमें निकालना है पैन कार्ड। तो अगर हम शुरुआत के 12 डिजिट एक साथ ले आए, यानी शुरू के 12 डिजिट एक साथ एक्सट्रैक्ट कर लें इस जीएसटी नंबर से, या हम एंड के 13 डिजिट एक साथ निकाल लें, तो हमारा पैन कार्ड निकल सकता है। तो पहला काम हम करेंगे, या तो शुरू के 12 डिजिट या लास्ट के 13 डिजिट, यानी जैसे लेफ्ट से 12 या राइट से 13 डिजिट। तो लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई एक फार्मूला भी यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं लेफ्ट फार्मूला और उसमें से निकालते हैं हम 12 डिजिट। उसके बाद लिखेंगे LEFT, टैब की प्रेस कर दीजिए। उसके बाद इस कॉलम बी में सेल B2 को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कॉमा प्रेस कर दीजिए। कितने कैरेक्टर, लेफ्ट से हमें कितने कैरेक्टर लेने हैं, 12, तो यहां लिख देंगे 12। उसके बाद ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। इसको हम करते हैं ड्रैग कर देते हैं। अब जो हमारी जीएसटी नंबर 15 डिजिट की थी उसमें से लास्ट के 3 डिजिट कट के आ गए और हमारे पास सबसे 12 डिजिट की बची हुई। अब हम इसमें से क्या चाहिए, हमारा लास्ट का 10, यानी राइट 10 अगर हम निकाल लें तो हमारा पैन कार्ड नंबर क्या होगा, आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे हम यूज करते हैं फॉर्मूला राइट, RIGHT। तो अब क्या करेंगे, इसको भी हम फॉर्मेट पेंटर से पेंट कर दी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे RIGHT और ब्रैकेट के लिए हम क्या करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे। उसके बाद अब देखिए हम कॉलम डी में सेल D2 को सेलेक्ट करके कॉमा प्रेस करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, राइट से क्या चाहिए, राइट से 10 डिजिट चाहिए, क्योंकि शुरू के हमें 2 छोड़ देने हैं। तो अब यहाँ पे हम कर देंगे 10, तो हमें क्या मिल जाएगा, पैन कार्ड। तो हमने ये देखा कि जीएसटी नंबर से हम पैन कार्ड कैसे इजिली निकाल पाए। इसके लिए हमने 2 फार्मूला यूज किया, बेसिकली लेफ्ट और राइट। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि दोनों फार्मूला लेफ्ट और राइट दोनों फार्मूला को हम एक साथ अप्लाई करके एक सिंगल कॉलम में ही इस पैन कार्ड को ला सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे इन दोनों फार्मूला को एक साथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन लिखने के बाद
सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट फार्मूला। तो लिखेंगे RIGHT, उसके बाद हम टैग की प्रेस करेंगे तो ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे लेफ्ट, LEFT। लेफ्ट में हम लेफ्ट लिखने के बाद हम तुरंत क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे B2 सेल को, और उसके बाद क्या करेंगे, देखिए दोस्तों आपको याद होगा कि जब हमने लेफ्ट फार्मूला यूज किया था तो हमने कितने डिजिट्स एक्सट्रैक्ट किए थे, 12। तो यहाँ लिख देंगे 12 और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। तो देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, सिर्फ इतना ध्यान से देखिए तो ये लेफ्ट का फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस ब्रैकेट को क्लोज करना, अब लिखेंगे कॉमा। अब आता है हमारा, शुरू हो जाता है राइट फार्मूला। राइट फार्मूला में हमने कितने एक्सट्रैक्ट किए थे, 10 लिखने के बाद ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, तो ये आ जाएगा हमारा पैन कार्ड। अब देखिए इसको हम ड्रैग कर देंगे तो क्या होगा, सब में पैन कार्ड आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों देखा आपने कि GST नंबर से हमने पैन कार्ड एक्सट्रैक्ट किया। कैसे, लेफ्ट का फार्मूला यूज किया, फिर राइट का फार्मूला यूज किया, उसके बाद हमने दोनों फार्मूला एक साथ भी यूज करके देख लिया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।